नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक आईए यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है पीआईएल में, जो पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पीआईएल केस चल रहा है और उसी में 5,000 करोड़ देने का आदेश हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि जो आईए सहारा के एंड से लगाना चाहिए, सेम आईए सरकार के द्वारा जब लगाया जाता है तो लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है कि क्या सहारा और सरकार मिल गए हैं ताकि लोगों का पैसा नहीं दिया जाए। लेकिन मेरा एक अनुमान है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि जो भी हम अपने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि देखने से जो लगता है, जो हेडिंग है आईए का, जो 1 अक्टूबर 2024 को लगाया गया है पीआईएल में, उसमें यह दिया गया है कि फर्दर प्रोसीडिंग से रोकने के लिए, चाहे वो कंज्यूमर फोरम में हो या हाई कोर्ट में हो, स्टे एप्लीकेशन है। तो ऐसा स्टे एप्लीकेशन सरकार क्यों लेके जाएगी, यही कंफ्यूजन का विषय है। ये तो सरकार सहारा को लेके जाना चाहिए था कि मेरे अगेंस्ट में बहुत सारा केस हर एक कोर्ट में चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था पिछले आदेश में कि जो जहां केस है वो चलते रहेगा, सहारा से भी विवाद से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए बढ़ गया है कि सरकार आखिर चाहती क्या है ये करके। जब तक कि आईए का कॉपी निकाल के देख नहीं लिया जाता है, उस पर कहना ठीक नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हमने नागेंद्र कुशवाहा जी को बोला है कि सर निकलवाइए आप आईए का कॉपी, देखिए कि क्या है, आखिर क्यों रोक दिया जाए हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम का प्रोसीडिंग। क्या कुछ बड़ा करने वाली है सीआरसीएस या यूनियन ऑफ इंडिया? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सीबीआई, ईडी, आपका सीआरसीएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये लमसम 12 पार्टियां हैं इस पीआईएल में, सीबीआई भी है। तो किसके एंड से रोकने की कोशिश हो रही है? सीआरसीएस के एंड से हो रही है कि ईडी के एंड से, कि आपका सीबीआई के एंड से हो रही है? किसके एंड से ही रोकने की कोशिश हो रही है? रिक्वेस्ट किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि प्रोसीडिंग आगे जो हर एक कोर्ट में चल रहा है उसको रोका जाए फिलहाल। क्या कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है सीआरसीएस या सरकार सहारा के इन सोसाइटियों के खिलाफ ताकि छोटे कार्रवाइयों को रोक दिया जाए? ये भी हो सकता है। क्या आप वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कोर्ट से परमिशन लेके कि बाकी सब मामलों को रोक दिया जाए? क्योंकि लोगों को केवल और केवल पैसा से मतलब है। सहारा के अगेंस्ट में कोई अगर केस लग रहा होगा तो उसमें सीआरसीएस को भी पार्टी लोग बनाता है सोसाइटी के मामले में, तो सोसाइटी के भी एडवोकेट को खड़ा करना पड़ रहा होगा। तो इसीलिए हो सकता है कि यूनियन ऑफ इंडिया गया हो कि झूठ-मूठ का परेशानी बढ़ रहा है सरकार का भी। सहारा का बढ़े नहीं बढ़े उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर परेशानी नहीं बढ़े तो लोगों के भुगतान के लिए सीआरसीएस क्या कर रही है? क्योंकि जो पोर्टल आया है उस पे 50,000 तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक गाइडलाइन नहीं जारी हुआ कि किसको 50,000 दिया जा रहा है, क्या क्राइटेरिया है, 50,000 लेने के लिए क्या करना होगा। क्या कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है सीआरसीएस सहारा के अगेंस्ट में जिसके के लिए आईए फाइल किया गया है? ये भी हो सकता है, क्योंकि सहारा सेबी में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी कार्रवाइयां होगी वो सेबी करेगी, बाकी कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर सीआरसीएस वाले में भी आप भुगतान करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कार्रवाई का जरूरत नहीं है। भुगतान कराने का रास्ता भी सीआरसीएस या सरकार को निकालना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है कि क्या उसमें रिक्वेस्ट किया गया है। यही हम सोचे कि आप लोग को आज बता देते हैं। चूंकि 7वीं है, माता रानी का पट खुल गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो ये कमिटी में है, रिफंड कमिटी में, सी पोर्टल वाले, उन लोगों के भी आंख के आगे से पट खुलेगा और वो लोग भी ध्यान देंगे कि लोग परेशान हो रहे हैं, पैसा क्यों नहीं लोगों तक पहुंच पा रहा है इतना सारा व्यवस्था करने के बाद भी। तो सभी को 7वीं की शुभकामनाएं। और एक आज मामला सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, एसएफआईओ और यूनियन ऑफ इंडिया का, सहारा इंडिया का जो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट है और सहारा कमर्शियल के अगेंस्ट में एसएफआईओ का जो जांच चल रहा है, उसकी डेट है 9 अक्टूबर में, यानी आज ही सुनवाई होने वाली है और केस लिस्टिंग भी हो गया है, हमने चेक कर लिया है। इसका जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो 15 अक्टूबर को अभी भी टेंटेटिव ही है, फाइनल लिस्टिंग नहीं आई है। जैसे ही लिस्टिंग आएगी हम आप लोग को बताएंगे। सहारा सेबी वाला विवाद जिसमें 1,000 करोड़ को जमा करना था और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो ये प्रपोज किए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसका परमिशन लेना था और वो आगे काम बढ़ाना था। क्योंकि कोई आईए सहारा के तरफ से अभी सहारा से विवाद में हमको नहीं दिखा पोर्टल पे, तो क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता। समुद्र मंथन 2 दिन का चला है, 6 को और 8 को सहारा के एंड से, ऐसा सोशल मीडिया पर र्यूमर था।
अब एक्चुअल में चला है नहीं चला है, क्या हुआ है, अब तो जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे मैनेजमेंट से जो जुड़े लोग हैं, वो आके बताएंगे कि क्या हुआ। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भुगतान के दिशा में, चाहे सहारा, चाहे सीआरसीएस, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो कि लोगों तक अभी तक सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है, उसके दिशा में कोई काम करेगी। सहारा भी अगर सही में मीटिंग हुआ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकती है। नहीं मीडिया के सामने आना है आपको पिटाने के डर से, तो आप लिखित में भी पेपर जैसे वायरल करते हैं कर सकते हैं कि आज मीटिंग हुआ, मीटिंग में इस सोसाइटी के ये चेयरमैन, ये डायरेक्टर लोग शामिल हुए और ये निर्णय लिया गया कि हम ज्वाइनिंग पॉइंट का कैसे देंगे, हम डेथ क्लेम का कैसे देंगे, एमआईएस लुका हुआ है, लोग का ई स्कूट भी अगर मेरी कंपनी है तो उसका कैसे करेंगे। इस सब चीज़ों पर बिंदुवार प्रेस विज्ञप्ति भी कम से कम जारी कर देनी चाहिए। अगर सहारा को 1% भी लोग मानते हैं कि ये सही थी और इसको चलाने का मन है, लेकिन अगर छुप छुप के मीटिंग होगा, छुप छुप के सारा इंफॉर्मेशन और अनऑफिशियली तरह से वायरल किया जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप लोग उम्मीद रखें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ही पोर्टल की व्यवस्था करवाई है सरकार से। जैसा होगा हम आप लोगों को फिर से अपडेट करेंगे। अभी वीडियो को लंबा हमको नहीं करना है, हमको केवल यही बताना था कि आईए फाइल हुआ है तो एग्जैक्ट डिटेल आने दिया जाए, आईए का कॉपी निकल जाए, या 8 नवंबर 2024 को इस पीआईएल की सुनवाई है, अगली डेट पोर्टल से रिलेटेड, तो उसमें ये क्लियर होगा कि आईए क्यों आया है। और आईए लगाने का कहीं से ये मतलब नहीं है कि इसका अप्रूवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, क्योंकि सरकार ने आईए लगाना, रिक्वेस्ट करना उसका काम है, लेकिन डिसीजन होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा, तब जाके होगा कि हाँ ये चीज परमिट कर दिया गया। रिक्वेस्ट करने के लिए जैसे सहारा कर सकती है, उसे सरकार भी कर सकती है, क्योंकि सहारा वाले मामले में सरकार भी परेशान है, इतना ना केस और ये सब हो रहा है पूरे देश में। यही सब छोटा मोटा अपडेट था। आप लोगों को सप्तमी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही निस्तारण होगा और जो 50,000 का क्राइटेरिया है उसको तो कम से कम जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। हम दूसरे के बातों पर कैसे भरोसा करें? रिटेन में आने में क्या दिक्कत है सीआरसीएस पोर्टल पे कि अभी भी 10,000 ही शो किया जा रहा है? क्राइटेरिया आना चाहिए बाहर लोगों, तब लोग जाके अप्लाई भी करेंगे, रिसबमिट करेंगे तेजी में कि हाँ कुछ मिलने की उम्मीद है। 5 लाख से ऊपर का कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ, जो कि बोला गया था मई में ही कि जल्दी हम करने वाले। तो दिक्कत तो बहुत सारा है ही, लेकिन इसी दिक्कत में सकारात्मक यही रहना है कि पैसा आप लोग का मिलेगा, और सहारा देना नहीं चाहती है, इससे निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और कोई भी उलूल जुलूल सिस्टम अब सहारा का हम लोग चलने नहीं देंगे, इस चीज की भी गारंटी है। अभी के लिए इतना ही, जैसा रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। धन्यवाद।